घटना शुरू हो चुके हैं। अभी ज्ञात हो जाएगा कि श्रीनिवास सही है या मैं। क्षमा कीजिए, ये सब करना पड़ रहा है, किंतु ये जान लीजिए कि सृष्टि के संचालक नारायण ये कार्य नहीं कर रहे हैं। आपके साथ कोई छल नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी श्री को पुनः लेकर जाऊंगा, बिना किसी छल के, बिना किसी दिव्य शक्ति के प्रयोग के, और मैं वही करूंगा। प्रेम में कोई छल नहीं करूंगा, आपके साथ कोई छल नहीं करूंगा। आज बस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पद्मावती कहीं इस सब के कारण अपने ही प्रेम से छला हुआ अनुभव न करें, कि पद्मावती अपने प्रेम के ऊपर से विश्वास न खो दे। महर्षि भृगु, महादेव साक्षी है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, प्रेम के लिए कर रहा हूं, प्रेम से कर रहा हूं, और इस संसार को प्रेम सिखाने के लिए कर रहा हूं। देखना राजन, रेवती नक्षत्र का वो तारा सामने ही दिखेगा। वो तारा तो वहां दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है? यदि ये तारा यहां है तो कुछ ही दिवस में रेवती नक्षत्र से तारा अस्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि श्रीनिवास सत्य कह रहा था। अब तो आप मानते हैं ना कि आपसे भूल हुई है। श्रीनिवास, अच्छा किया जो तुमने हमें समय रहते पर बता दिया, नहीं तो हम पद्मावती का स्वयंवर अशुभ नक्षत्र में ही करवा देते। क्योंकि अब यह तारा कुछ ही दिनों में रेवती नक्षत्र से अस्त हो जाएगा, इसलिए हमें पद्मावती का स्वयंवर कल ही करना होगा। वासु, तुम तैयारियां आरंभ कर दो। जी पिताश्री। पद्मावती, हम तो कुछ दिन और तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहते थे, किंतु लगता है नियति की योजना कुछ और ही है। वो नहीं चाहती कि ये पिता एक पुत्री के पास कुछ दिन और रह सके, किंतु क्या करे पद्मावती, कर्तव्य तो निभाना ही है ना। निभाऊंगा। पद्मावती, कल तुम्हारा स्वयंवर है, सज रहना, मैं अन्य प्रबंध देखता हूं। किंतु पुत्री, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है
तुम्हारे कक्ष में वो कैसी तैयारी थी? आज ना मैं श्रीनिवास को अपने मन की बात बताकर रहूंगी कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। वो दिए, वो फूल, वो सुगंध, और तुमने अपनी सखी को ये आदेश क्यों दिया कि वो तुम्हारे कक्ष में किसी को प्रवेश न करने दे? वो क्या है राजन के इस स्वयंवर को लेके, स्थिति को लेके जो भी बात थी उसको लेके मैं तो निश्चित था, और उस गणना के अनुसार राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर अब एक आध दिन में होने ही वाला था। इसलिए मैंने उनके विवाह के लिए प्रबंध किए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, है ना राजकुमारी? हाँ पिताश्री। बधाई हो राजा, कल से आपकी पुत्री का स्वयंवर आरंभ होगा। देखा, मेरी पुत्री अपने विवाह की बात से लज्जा गई। उस दिवस भी जब तुम मेरे घर में भार्गवी के लिए कमल के पुष्प लेकर आए थे, तब भी तुम्हें अनुमान हो गया था भार्गवी की सखी विद्या के विवाह का शुभ समाचार आने वाला है। आज भी तुम्हें पूर्ण अनुमान हो गया कि मेरी ज्योतिष विद्या फलित नहीं होने वाली है, इसीलिए तुमने पद्मावती के कक्ष को अलंकृत किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ज्योतिष विद्या इतनी भली भांति आती है श्रीनिवास। क्षमा कीजिए ऋषि को, मैं आपकी विद्या पर प्रश्न नहीं उठा रहा था, न आपके मान पर, न आपके प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठा रहा था। थोड़ी बहुत विद्या जो मैंने सीखी है उसके अनुसार जो मुझे लगा बस मैंने वो बात जाके राजकुमार वासु से कह दी। आपको यदि बुरा लगा है या अपमानित अनुभव हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीनिवास। भूल तो मुझसे हुई है, कदाचित जीवन में पहली बार, और तुमने तो उसे सुधारा है। मुझे सत्य में ज्ञात नहीं था कि तुम्हें ज्योतिष शास्त्र का इतना ज्ञान है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलने घर आओ। अवश्य ऋषि भृगु, उस मंदिर में कुछ कार्य है, वो पूर्ण करके मैं आपसे घर में आपसे भेंट करता हूँ। उचित है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे श्रीनिवास के विषय में कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूं, किंतु अब मुझे उसे और अच्छे से जानना होगा। प्रतीत होता है अब ऋषि भृगु मेरी अग्नि परीक्षा लेने वाले हैं, पर भार्गवी के लिए मैं सज्ज हूं।